इति चेत। प्रारंभ हुआ है कोई आत्मिक अद्भुत वैभव। शेष बहुत देर तक, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते। उससे जब कहा सिद्धत्व की स्थापना करके यहाँ, अब वो शिष्य ये प्रश्न कर रहा है कि क्या प्रश्न किया है उस शिष्य ने, जो ध्रुवे अचल और अनुपम गति का आधार है, जिसको भूल करके जीव पर समय रूप वर्तन कर रहा है, जो अकेला ही सुंदर और सुखमय है, जिसे जाने बिनाई काम भोग बंद की कथाएं रुचियां, जो इस निज वैभव का जनक है, जो परमानंद का झरना है, जिसको दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ज्ञान का नाम ज्ञान है, जिसमें लीनता का नाम चारित्र है, जिसका आश्रय करने पर परमानंद झरता है। मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल रही है और आनंद बरस रहा है। जो आनंद बरसा रहा है वो शुद्ध आत्मा कौन है? वो सुरसुंदरी को इतने उपसर्ग हो रहे हैं, श्रीपाल जी को समुद्र में पटका जा रहा है, तो भी वे दूसरे का दोष नहीं देख रहे हैं। जिसके बल, जिसकी प्रतीति के बल पर दूसरे का दोष नहीं देख रहे हैं, जिसमें अहमपना करने रूप सम्यक्त के बल पर दूसरे का दोष नहीं देख रहे। ऐसा जो सम्यक्त का विषय है, उनकी समता का जो आधार है, वो कौन? शुद्धात्मा कौन है महाराज? वो शुद्धात्मा कौन है? जिसके एक बार दर्शन करे तो सम्यक्त हो जाए, ज्ञान हो जाए, लीनता में चारित्र हो जाए और अंतर्मूर्त में मोक्ष हो जाए। वो आत्मा, वो आत्मा कि सिर पर अभी काय की गर्मी है, सिर पर सिगड़ियां जलने लगे तो भी ना आनंद जराए, वो आत्मा कौन है? पूछे से गुरुवर सो बतलाओ गुरु शुद्धात्मी को, हारण परमा तमे अविराम, समय सारे में अहो गुण धाम, नित्य निरंजन आत्मिको, पूछे गुरु पूछे शिष्य शुद्धात्म को। भगवान आत्मा कौन को संस्कृत में दिया है, असौ है शुद्ध, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, यानी पर से विभक्त, आत्मा अपने से एकात्म। इति चेत, जो पर से न्यारा है, पर से भिन्न है, अपने से अभिन्न है, वो आत्मा कौन है? वो आत्मा कौन है? बलि होनार है, जिसके हृदय, जिसको ये भाव आते हैं, जिसका काल संसार का किनारा आ गया है, उसके अंदर ये प्रश्न उठता है, को असौ शुद्ध आत्मा? इति चेत, कौन है आत्मा? क्या है स्वरूप उसका? ये जो अंतर में भाव प्रश्न उठे, ये जो भाव आए, उसके संसार का किनारा आ गया है, समझो। टोडरमल जी कहते हैं बलि होनार है, उसको ये विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अथवा शुद्धात्मा कौन है? जो शुद्धात्मा है भाई मैं हूँ,
यहाँ इस शिष्य ने मैं कौन हूँ क्यों नहीं कहा कि आचार्य महाराज पहले से क्या जा रहा है, मैं शुद्धात्मा कहूँगा, मैं शुद्धात्मा कहूँगा, मैं शुद्धात्मा कहूँगा, मैं पूरे वैभव से शुद्धात्मा कहूँगा। और आचार्य महाराज ने कहा यदि कहूँ कह सकूँ तो आचार्य महाराज ने सोचा जितना वर्णन करेंगे उतना करेंगे। इस दो गाथाओं में पूरा एकत्व विभक्त दिखाई देते हैं। कौन कौन सी? छठी और सातवीं। दो गाथाओं में पूरा समय सार समा गया है। पूरा समय सार दिखला पाया नहीं, कह पाए कितना कह पाए क्या नहीं कह पाए, तुम भी सुन पाए नहीं सुन पाए, आगे हो पाया नहीं। हम संक्षेप में शुद्धात्मा कहने जा रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है, क्यों उठता है कि शुद्धात्मा की महिमा करते आए आचार्य, इसीलिए ये प्रश्न शिष्य ने उठा दिया। क्या प्रश्न उठा दिया कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है जाकि तुम इतनी महिमा कर रहे हो? जैसे सुनने भगवान की वाणी क्यों गए तुम? कहे महाराज क्यों गए थे? क्या सुनने गए थे? कि शुद्धात्मा सुनने गए थे। को है शुद्धात्मा? हाँ, भगवान ने क्या बताया उस शुद्धात्मा का स्वरूप? वो आनंद कंद परमात्मा कैसा है? ऐसा मतलब जिसको आप कहने जा रहे हो, जैसे कहे ना ये पूरी व्यवस्था उनके लिए बनाई जा रही, सजा रही, ऐसे भी को है जो आज तुम सुबह से 6 बजे से 5-4 बजे से उठे और लग गए हुए। तो ये कह रहे हैं ये ऐसे को हैं वे, ऐसी क्या विशेषता है उनकी? आप तो ये बताओ हमको। ऐसी को हैं वे ऐसे जो आप इतना कर रहे हो? तो क्या कह रहे हैं? ऐसा उठ जाओ, तुम उठ जाओ। कह रहे ऐसा शुद्धात्मा ऐसा क्या करके क्या कह रहे? कैसा? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके, जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करके, जब जिनेंद्र परमात्मा को अपने में मग्न देखा है, जंगल में जाते हुए जाकर के मुनराज को ऐसी गर्मी के काल में जेठ तपैराविया कर सुख सरबारनी चैल शिकर मुनि तप दाजे नगन शरीर थे गुरु मेरे और बस। ये कह रहे हैं कि ये मुनराज ऐसे समय में ऐसी आराधना कर रहे हैं, उस आराधना का आराध्य ऐसा शुद्धात्मा कौन है? हार लेने जाते हैं तब भी आत्मा, विहार कर रहे हैं तब भी आत्मा, उपदेश में भी आत्मा, मूल गुणों में आत्मा, प्रतिक्रमण में आत्मा, प्रत्याख्यान में आत्मा। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? कच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? महाराज जी उसके लिए 24 घंटा उनको एक ही धोना है, एक ही लगन है। ऐसा? हाँ प्रभु, आओ गेयों में मग्न ना हो करके, गेयों को ना देख करके आप गायक को देख रहे हो, तो परमात्मा से पूछो ऐसा शुद्धात्मा को है भगवान? ऐसा आत्मा कैसो है जो आपको किसी को देखने का ही भाव नहीं आता? सकल गेय ज्ञाया, कितने गेय झलकते हैं। पुराना वाक्य याद करो, अज्ञानी एक गेय को देखता है अनंत विकल्प करता है, बैठा बैठा कहा है। और उन ज्ञानी भगवान को अनंत गेय ज्ञान में झलकते हैं, एक विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। जिसके आधार से निर्विकल्प रहा जाता है, जिसके आधार से परमानंद में हुआ जाता है, ऐसा शुद्धात्मा
दर्शन, जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, जिसे जानने का नाम सम्यक ज्ञान, जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र। पुराणों को देखते जाओ, वर्तमान युग के महापुरुषों के जीवन में जो शांति है, वो शांति का आधार आत्मा कि ऐसा शुद्ध आत्मा को है जिसका आश्रय करे बिना ही इतने कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, और जिसका आश्रय करे तो अंतर्मूर्त में सब नाश हो जाते हैं। ऐसा शुद्ध आत्मा को है। ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? जिसको समझने मात्र से जीवन में हिंसा, सत्य, आचौर्य, शील, न्याय नीति युक्त जीवन हो जाता है। ऐसा शुद्ध आत्मा को है चरणानियों में पड़ा है। जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहते हैं, गुण पर्यायों के गुण द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प से भी पार है, जिसकी निरंतर महिमा भगवंत गा रहे हैं, गणधर महाराज गा रहे हैं। ऐसो शुद्ध आत्मा ये द्रव्यानिक को है। ऐसी भी को है जो तुम रात दिन लगे हो, कोई सामान होगा ना वो दे सकेगा। ऐसे आचार्य महाराज ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसकी आप महिमा कर रहे हो, आप जिसकी इतनी भूमिका बना रहे हो कि 5 गाथा हो गई, 1 महीना होगा लगभग, तब जा करके अपन इस प्रश्न को उठा पा रहे हैं। ऐसा शुद्ध आत्मा जो अनंत जैसा है, सिद्धो जैसा है, आचार्य उपाध्याय साधु जैसा है, जो निरंतर आनंद का सागर है, परमानंद का दरिया है, जो परमेश्वर है, वो परमात्मा है कौन? जो सबसे न्यारा है, अपने में सबसे विभक्त है और अपने में एकत्व है। ऐसा एकत्व विभक्त परमात्मा, क्योंकि एकत्व कह करके विभक्त कहकर शुद्ध शब्द वो विभक्त के लिए दिया है। एकत्व विभक्त कैसे लगेगा? शुद्ध कहा ना तो विभक्त, और आत्मा कहा वो एकत्व, अपने से एकत्व। ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? कह रहे हैं जिसका स्वरूप जानना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? आत्मा वो कौन है जिसे हम समझें, जिसे जानने पर जाननहार को ज्ञान भी है और सुख भी है, जिसे जानने से रत्नात्रय में प्रणाम हो जाते हैं, ये ब्रह्मचर्य में जीवन सफल हो जाता है, ये आराधना सफल हो जाती है। ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए? मानो आत्मा का किस प्रकार से स्वरूप जानना चाहिए। हाँ, कह रहे हैं जिसका स्वरूप जानना चाहिए, इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। इसका उत्तर क्या उत्तर है? इसका प्रश्न क्या उठा है? बोलो ऐसा। हाँ, ऐसा। अब आप जब भगवान के सामने बैठो ना, तब सोचो ऐसा आत्मा मेरा आज के ऐसा आत्मा। अब इतने द्वंद्व बंद उठ रहे हैं ना, ये तो कछु नहीं है। इससे भी अनंत गुणे अनंत अनेक विकल्प होते रहें तो भी कोई विकल्प ना आए। हैं भगवान चेतना का नाथ। भैया ग्रंथ पे बैठ जाओ, भी तो सुन लेंगी पढ़। ऐसा, हाँ ऐसा हमें तो ऐसा ही चाहिए जो हमारी समता को दिला दे, जो हमारी स्थिरता को दिला दे, जो हमें आनंद बरसा दे। भूमिका शुरू, छठी गाथा शुरू कर रहे हैं। ऐसा बस हमें तो ऐसा ही चाहिए। जैसे आप लोग कई बार कहने लगते हो ना, हमें तो ऐसा ही चाहिए, जे ही चाहिए। आप तो जे बताओ, जे कहाँ मिलेगा? वजह सब में घूमे आए कि नहीं थोड़ी क्वालिटी हल्की मिल जाए यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, जे नहीं। आप तो कितना ही करो, आप तो कितना ही हमें आप तो वो आत्मा बता दो जो आत्मा हमें सिद्धालय ले जाए। ऐसा आत्मा कौन है जो हमें सिद्धत्व का आधार बना दे? प्रभु हमें तो वो ही दो, आप तो हमें और नहीं चाहिए। तो सुनोगे? बोले हाँ महाराज वो ही सुनेंगे। तो बिल्कुल बोल कहाँ, बिल्कुल तैयार है महाराज। आप तो उतार दो पूरी पर्याय आज तो हम अभी आत्मा में जाने तैयार हैं। अति निष्ठुष युक्ति का अवलंबन लेकर के हमने सब छिलका उतार दिया 5वीं गाथा में। अब तो बस वो ही सुनना चाहते हैं, बस मूल बताओ आप तो, अन्य प्रश्न नहीं। वो आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, कुछ नहीं कह रहे। सीधा ध्रुव की चर्चा है 2 गाथाओं।
जबकि आत्मा का पहचान का चिन्ह बताना था कि उपयोग लक्षण वाला है, जानने देखने वाला है। स्वाचार तो झांके करके फिर आगे कह देंगे न उसमें ज्ञान न दर्शन न विनानम न दंसनम न चरित्रम जान गो शुद्धो, शुद्ध का अर्थ और ये कर देंगे। तो आचार्य महाराज ये 2 गाथा, आचार्य महाराज ने 5वीं गाथा में कहा है मैं दिखाऊं तो आचार्य महाराज बोले अब देखो हम कितना विस्तार से दिखा पाएंगे, अभी संक्षेप में तुम्हें दिखाई दे जैसे हैं। तो क्या कह रहे, इसके जिसका स्वरूप जानना चाहिए, बस आप तो उतना बता दो। इस संक्षेप बुद्धि वाले के लिए बता रहे, जो बैठा है कि महाराज मेरी पर्याय अभी अंत में, मेरे पास इतना समय नहीं है, बुद्धि नहीं है प्रभु, ना मैं समझ पाऊंगा इतना विस्तार वाला, कब तक 415 होंगी महाराज। हाँ मुझे तो संक्षेप वो माल वो दे दो जिससे मैं अपने अंदर चला जाऊं। मैं छटपटा रही है मेरी परिणति, मैं किसी पर्याय के बेस में अटकना नहीं चाहता प्रभु, मैं गुणस्थान मारना स्थान के भेदों में भी अटकना नहीं चाहता। मुझे गुणस्थानों से प्रयोजन नहीं है क्योंकि मैं गुणस्थान रूप वस्तु नहीं हूँ, मैं तो सिद्ध प्रभु जैसा हूँ, मुझे तो वो ही बता दो। गुरुदेव बोलते इस गाथा के लिए छठे लोगन के लिए, गाथा छठी मतलब छठे लोग। जैसे भाग्य विधाता लौकिक में कहा जाता है कि बालक का आकर के विधाता छठे दिन उसके भाग्य लिखता है, ऐसे ही भगवान कुंदाचार्य ने जो हमारे भाग्य विधाता हैं उन्होंने हमारा भाग्य लिख दिया है। उन गुरुदेव ने, उन गुरु महाराज ने हमारा भाग्य लिखा है। क्या भाग्य लिखा है कि हमारे भाग्य में क्या है महाराज कि तेरे भाग्य में गुणस्थान नहीं है। कि महाराज जी बताओ हमारा चौथो वो तो हो पाएगो कि नहीं हो पाएगो जीवन में, कि तू चौथे में नहीं है, तू 5वें वाला नहीं है, तू पहला वाला, तेरे भाग में गुणस्थान है ही नहीं है। क्या कह रहा है, गुणस्थान ही नहीं है। तू वो तत्व है जिसमें गुणस्थान नहीं है, तू वो तत्व है जिसमें मारना स्थान नहीं है। जब मारना गुणस्थान की बात ही का निषेध कर दिया तो अन्य बात की कौन कथा। जेऊ जहाँ साधक है तेऊ तहाँ वादक है, बाकी राग देश की कथा की कौन बात है। जब प्रमाण ने निक्षेप का भी जिस परमात्मा तत्व में विकल्प नहीं है तो अन्य जे बड़े वैसे हैं, थोड़ा राग तो रहता है, अन्य कौन बता। जेऊ जहाँ साधक हैं, अरे भगवान नियम सार में अजीब अधिकार लिखते हैं और अजीब के बहुत भेद करते हैं, और भेद करने के बाद में ये लिख देते हैं कि शेष वार्ता विशेष है वो लोक विभाग नाम के ग्रंथ से जानना। क्योंकि यदि हम यहाँ करणानुयोग का लोक का वर्णन करने लगेंगे तो अध्यात्म में अंतराय होगा। तो अमित भैया मुझे लगा कि आचार्य को तो करणानुयोग की चर्चा लिखने में लग रहा अंतराय हो जाएगा, और हम इतनी बिती बातें करते थे फालतू की, बिन में नहीं लगे हमारी आत्मानुभव में अंतराय पड़ रहा है। आचार्य कह रहे हैं कि भैया हमने संक्षेप कह दिया, आप शेष लोक विभाग नाम के ग्रंथ से जानना है। सब बहुत से ग्रंथ तो काल के गर्त में चले गए, ये लोक विभाग नाम का ग्रंथ अपने अभी नाम आया ही नहीं, लेकिन वो नियम सार में मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में दिया। नियम सार में बहुत नाम आया, मार्ग प्रकाशक। अब मार्ग प्रकाशक नाम का आज का ग्रंथ कोई उपलब्ध ही नहीं। तो ये देश की अग्नि में जल गए बहुत से, तो पता नहीं। तो मतलब ये कहते हैं लोक विभाग नाम के ग्रंथ से इस करणानुयोग का लोक का वर्णन पूरा जान लेना, क्योंकि यदि मैं यहाँ वर्णन करने जाऊंगा तो मुझे जो अध्यात्म कहना है उसमें अंतराय पड़ जाएगा। ऐसे हम आपसे कह देते हैं कि आपको अपना जीवन बहिरंग का विशेष और देखना है, वो श्रवकाचार से जान लो, तो वो वहां से अपने जीवन को पवित्र बनाओ। क्योंकि यहाँ कहेंगे तो अध्यात्म अंतराय वो कह रहे हैं। मतलब जब एक आगम की बात भी अध्यात्म में अंतराय की बात कर रहे हैं तो अन्य वार्ता की कहाँ रह गई विकता, इधर की उधर की का हो रहा, कौन ठेकेदार है, कौन मंत्री है, कौन संतरी है, फालतू। वहाँ तो आत्मा के अलावा कोई बात नहीं होना चाहिए। परमात्मा के सामने गए, ऐसा शुद्ध आत्मा, मैं तो मुझे लग रहा ऐसा शुद्ध आत्मा। तो नेमिनाथ को देखा, उनकी मुद्रा देखी, वासुपूज भगवान की मुद्रा देखी, वो झलकती। तुम्हारे यहाँ महावीर भगवान है, बिल्कुल अद्भुत मुद्रा। अब वो देखा, ऐसा शुद्ध आत्मा को है, वाह, प्रभु बिल्कुल मगन रहते हैं। वो कह रहे हैं जिसका स्वरूप जानना चाहिए। मतलब भौतन को जान लो, अब तो बताओ
आत्मा का वो स्वरूप बताओ जो स्वरूप वास्तव में। इस शरीर वाला भी आत्मा को कहने की व्यवस्था आगम में है, कर्म वाला भी कहना, राग वाला भी कहना, गुणस्थान मारना वाला भी कहना, ये आगम की व्यवस्था है। लेकिन ये जिसे जानना चाहिए, मानो जिसे जानने पर जानने वाले को ज्ञान भी हो और सुख भी हो, वो वाला जान, जिसको जानते ही सुख का आह्लाद झरना झर पड़े, वो स्वरूप बता। प्रश्न आ रहा है समझ में? यहां से शिष्य ने प्रश्न किया है। उसमें कुछ नहीं सुनना चाहता जिसमें विकल्प आए, वह सुनना चाहता है जिससे परिणाम निर्विकल्प हो जाए। इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। नवियोदी अपमतो नापमतो जानी गोदु जो बाबो एवं बनान्ति शुद्धा नादो जो सो दुषो चेव। क्या भाग्य लिख दिया इतनी गाथा में तो। नैया प्रेमा जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध काय अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। प्रसिद्ध गाता है। भागो जो पूरी सुन पाए। भाग्यवान सुनने के लिए भी भाग्य चाहिए, समाने के लिए तो परम भाग्य चाहिए, प्रसार चाहिए। गुरुदेव बोलते कान है पड़े सो भाग्यशाली। ये बात भगवान अकाल विषय, कहाँ आत्मा का ऐसा अद्भुत स्वरूप। ये भाग्य से बच गया, मार्ग प्रकाशक नहीं मिल रहा है, गंधास्थी महावास से चला गया, समयसार बच गया, ये हमारा भाग्य था। ये हमें संसार ये इस काल में डूबना नहीं था, इसलिए मिल गया ये समयसार। अर्थ जो सबसे पहले क्या कहा, पूछा क्या था, को पूछा था। गर्मी तो नहीं लग रही, अब वो जाना जाते थे तो गर्मी खत्म ही होना, जाना कहता चली जाए गर्मी तो। अब तो जो कहते जो ज्ञायक भाव है, क्या लिख रहे हैं बोलो जल्दी। हाँ, जो है, था नहीं, होगा नहीं, उसकी बातें नहीं कर रहे। जो अभी है, जब आत्मा को जानोगे तो चौथे गुण स्थान वर्ती हो जाओगे, फिर स्थिरता करोगे तो पंचम होगा, छठा साता होगा, फिर श्रेणी चढ़ोगे। वो बातें नहीं कर रहे अभी तक। जो है कब है, हमें तो याद ही नहीं रहे कछु, हमारी बुद्धि काम नहीं करती भैया हैं, बहुत सी भूले ही जाते हैं। वे कह रहे हैं जो भूल जाते वो तुम नहीं हो। जो है ना। आज सुबह हमने स्वाध्याय सुना तो बहुत सारा इतना सूक्ष्म सुना, भूल गए तो भूल गए, वो तुम नहीं हो। जिसको भूल जाओ वो तुम्हारा है ही नहीं है। जो है मैं तो ऐसे अक्षर पढ़वाता हूँ ना, तो मैं तो पता है मेरी शैली से मैं वाँचता हूँ। जो है एक शुरू का अक्षर ले लिया, एक आखिरी का ले लिया। जो है था वहाँ की बात नहीं कर रहे। कौन? ज्ञायक भाव है। जो ज्ञायक भाव है, रोता क्यों है? जो ज्ञायक भाव सिद्धों का है, जो ज्ञायक भाव मुनराज के पास है, जो ज्ञायक भाव है वो ज्ञायक भाव तू है प्रभु। मेरा तो गुणस्थान ही नहीं है, हम तो भैया इतने दिन हो गए अभी तो सम्य दर्शन नहीं हो पा रहा। अरे जो ज्ञायक भाव है वो सम्य दर्शन की पर्याय से भी न्यारा है। छाये के भाव भी भिन्न दिखे, ऐसा है ज्ञायक भाव। जो ज्ञायक भाव है वह अभी तो है की बात है क्या नहीं है? पूछ लिया महाराज जी ने कि भैया सबके पास है क्या नहीं है? सबके पास है ना, वो चीज़ है क्या नहीं है? मिलाओ अपने अपने में। कभी पूछो कि मोबाइल किस किस के पास है, तो है देखने लगेंगे। ऐसे आचार्य कह रहे हैं जो ज्ञायक भाव है इतना आपने समझा कि कार्य हो जाएगा। ऐसी आकार का नाम ही सम्यक दर्शन है।
है, ऐसा श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, ऐसा जानकर मानकर उसमें मग्न हो जाने का नाम सम्यक चारित्र है। अरे मैं ज्ञायक भाव हूँ, अरे वो ज्ञायक भाव कब तक है कि अनंत काल तक है, वो कब का है कि अनादि से है, टीका में आएगा। जो ज्ञायक भाव है भाई अप्रमत्त भी नहीं है। क्या लिख रहे हैं? वो अप्रमत्त भी नहीं है। पहले तो कहते हैं गाथा के अनुरोध से लिखा है विद्वानों की व्याख्या में, पहले अप्रमत्त क्यों लिखा, फिर प्रमत्त क्यों लिखा। और दूसरा देखो ये और क्या, अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। अब क्या कह रहे, पहले मूल को ही बता दो। मतलब जब अप्रमत्त ही नहीं है हाँ, तन से जिसका एक नहीं, सतती मित्रों से कैसे, जब इसो को उखाड़ के फेंकार दिया। कल ही ध्रुव दृष्टि का स्वाद, प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसमें आया कि जब ध्रुव तत्व को, त्रिकाली तत्व को अंतस तत्व कहा जाता है, तब निर्मल पर्याय को बहिर्तत्व, और जब निर्मल पर्याय को अंत तत्व कहा जाएगा तब अशुद्ध पर्याय को बहिर्तत्व। जब अशुद्ध पर्याय को अंत तत्व कहा जाएगा तब बताओ, पढ़े लिखे हो, कर्मों को बहिर्तत्व, और जब कर्मों को अंतर तत्व कहेंगे तब नो कर्म को बहिर्तत्व। ऐसे ही लगाना। तो यहां क्या कह रहे हैं कि जब वो सीधा कह दिया कि छायक भाव भी भिन्न, तो अब क्या रह गया। ऐसी जब अप्रमत्त भी नहीं है तो प्रमत्त कहां से रह गए। जैसे आचार्य महाराज बताएंगे कि 1 से 6 वो प्रमत्त और 7 से 14 तक अप्रमत्त, इन्हीं गुणस्थान से पार है। कहते हैं अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार शुद्ध कहते हैं। कैसा शुद्ध है, कौन से गुणस्थान में शुद्ध होता है, पहले में के, दूसरे में के, 7वें में के, 8वें में। हाँ, ये तो शुद्ध तो है ही। यहाँ तो कह रहे हैं, लगता है ना वो मुनिराज का जो आनंद, प्रचुर आनंद, वो प्रचुर आनंद रूप पर्याय है, वो पर्याय से पार शुद्ध, शुद्ध से परे शुद्ध। हाँ, क्या शुद्ध की महिमा कर रहे। कैसा शुद्ध, जिसमें शुद्ध पर्याय भी प्रवेश नहीं करती, ऐसा शुद्ध। अरे वो निर्मल पर्याय को मैं छूता हूं तब मैं निर्मल होऊंगा, ऐसा नहीं। और मेरे को वो पर्याय छूती है तो वो निर्मल हो जाती है। शुद्ध कैसा शुद्ध, कि कैसा शुद्ध कि जिसको शुद्ध होने के लिए शुद्ध पर्याय की भी दरकार नहीं है, ऐसा शुद्ध। ये पूरी ध्रुवदृष्टि की गाथा है और छठी लोगों के लिए है। हाँ, ना तो समझ में कहा शुद्ध पर्याय भी जिसे नहीं छूती। छायक भाव से ज्ञायक भाव शुद्ध नहीं हुआ, ज्ञायक भाव का आश्रय करने से छायक भाव शुद्ध हुआ है। तो ये कहते हैं अप्रमत्त भी, छायक में शुद्धता किसकी है, ज्ञायक सापेक्ष, और ज्ञायक की शुद्धता किसकी है, स्वभाव सापेक्ष। व्यंजन जो मीठे हुए हैं वो किससे हुए हैं, मिश्री से हुए हैं, शक्कर से हुए हैं, और मिश्री मीठी है वो काय से हुई है, हैं बताओ। और तुम मानत किसके हो, बताओ। क्यों अमित जी, आपने देखा है मिठाई बनी है, तो मिठाई है क्या कुछ, कि हाँ हैगी, क्या है वो, शक्कर हैगी जो कोई मिठाई है बोले, ऐसा माने का भैया मिठाई ले आए, मीठा भी बने था, मिठाई भी हैगी तो ले आओ। तो मिठाई के नाम पर क्या दिखता है मिठाई के नाम पे उसको वो मूल मीठा तो समझ में नहीं आता। भैया मिठाई लेके आ रहे हैं भाई, तो ले गए गुड़, जी कोई मिठाई है, जी कोई शक्कर है, जी कोई मिठाई है। अरे यही तो मिठाई है। ऐसी मिठाई, मीठे पदार्थ शक्कर है, उससे बनी हुई वस्तु को मीठा मानता है, पर मूल को मीठा नहीं मानता। ऐसी निर्मल पर्याय को शुद्ध मानता है और निर्मल द्रव्य की शुद्धता खबर नहीं। वो कैसा शुद्ध है, हैं? अरे वो कैसा शुद्ध है कि शुद्ध से परिशुद्ध। तो अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। महाराज ऐसा शुद्ध है, हाँ
अनुभव में आता है कि हाँ, तो अनुभव में कैसे आ रहा है आपको? आप तो वो बता दो। आप अंदर में जो महाराज जी, आप जो छठे वाले हो कि सातवें वाले हो? गुणस्थान में झूला झूल रहे हैं ना मनराज, महाराज ये छठे वाला है आत्मा आपका कि सातवां वाला आत्मा है? वो वाला कहना वो प्रमत्त है ना, प्रमत्त है। तो भीतर में प्रमत्त जो अनुभव करते हो वो कैसे, वो ही बता दो महाराज। कि वो कहते हैं और जो ज्ञायक स्वरूप से अप्रमत्त अप्रमत्त हटा दे, गुण भेद हटा दे, जो ज्ञायक अभेद रूप से ज्ञात में होता है, ज्ञात हुआ वही तो वही है। क्या लिख रहे हैं? अन्य को नहीं है भैया, उसकी उपमा हम दे। मिश्री कैसी कि मीठी, कि मीठी कैसी? अब बताओ जी, बताओ सब जाओ, मीठी कैसी? मीठी मीठी है और क्या बता लगे जी? कहेंगे ऐसी ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञात वो तो वो ही है, नया प्रमत प्रमात नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहा। ऐसे शुद्ध है भाई, निर्मल पर्याय सप्तम आदि गुण स्थान की जो निर्मलता वो भी भगवान चेतना के नाथ में प्रवेश नहीं करती। ऐसा भगवान त्रिकाली ध्रुव शुद्ध है। इस रीति शुद्ध कहा अरु, जो ज्ञात वो तो वो। अब प्रकार से मूल गाथा टीका की अपन यथा समय बात न करेंगे। ए निर्मल गाथाओं का प्रणमन करके अपन निर्मल पर्याय रूप प्रणमन हो, ऐसी भावना के साथ। निजी निधि निजी में बताई है अनंत